हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के विषय में जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023-24 था, इसका जो एग्ज़ाम हुआ था पिछला आपको 17 और 18 फरवरी के बीच में हुआ था और उसको अभी हाल ही में इसे कैंसिल भी कर दिया गया है और बोला गया है कि इसका री एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो री एग्ज़ाम से संबंधित एक लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, क्योंकि अब जो है ऑनलाइन परीक्षा भी हो सकती है और सबसे पहले जो है फिजिकल यानी दौड़ भी हो सकती है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्या न्यूज़ है भर्ती से संबंधित। और इसमें जो कुल पद थे 60,244 पद थे और लगभग 50 लाख के आसपास इसमें अभ्यर्थियों ने इसमें हिस्सा लिया था, शामिल हुए थे। और 17 और 18 फरवरी 2024 को इसका एग्ज़ाम भी हुआ था। बाद में इसे कैंसिल कर दिया गया पेपर लीक के कारण। अब इसमें क्या होना है, कब तक इसका एग्ज़ाम होगा, री एग्ज़ाम होगा, वो भी हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले परीक्षा से संबंधित क्या न्यूज़ है। दोस्तों ये आज के न्यूज़पेपर का एक कटिंग है। इसमें लिखा गया है, अब सिपाही भर्ती परीक्षा ऑनलाइन कराने पर हो रहा है मंथन। यानी जो आपकी सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी 17 और 18 फरवरी को ऑफलाइन हुई थी, लिखित परीक्षा हुई थी। अब ये जो परीक्षा है ये ऑनलाइन इसे कराया जा सकता है। अभी इसमें पूरी तरीके से जो है मोहर नहीं लगी है कि ये परीक्षा ऑनलाइन ही कराई जाएगी, क्योंकि जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, यानी सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई थी। उसमें भी पेपर लीक के बहुत सारे सवाल उठाए गए थे, लेकिन भर्ती बोर्ड को और सरकार को उसमें पेपर लीक से संबंधित कोई भी प्रूफ ना मिलने के कारण उसे कैंसिल नहीं किया गया था। लेकिन समस्याएँ तब भी आई थी ऑनलाइन परीक्षा में। तो अभी इसमें पूरी तरीके से जो है मोहर नहीं लगी है कि ये परीक्षा जो है ऑनलाइन ही होगी। लेकिन दोस्तों ये परीक्षा ऑनलाइन हो सकती है, क्योंकि ऑनलाइन कराने में इसे थोड़ा सा पेपर लीक पे हो सकता है अंकुश लगाया जा सके, लेकिन एसआई वाले पेपर को देखकर ऐसा लगता है कि इसे हो सकता है इस ऑप्शन को ना भी चुने। इसके साथ ही साथ में दोबारा जो है इसमें दूसरी जो सूचना है वो बताया गया है कि इसमें पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने पर भी विचार चल रहा है। यानी इसमें सबसे पहले हो सकता है कि आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई जाए, और जैसे मान लीजिए 50 लाख अभ्यर्थी इसमें हैं और 50 लाख अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता करवाया जाएगा। उसके बाद में आपको लगभग 10 से 20% जितनी भी भर्ती हैं, यानी 60,000 अगर हैं तो 60,000 का लगभग 15 गुना स्टूडेंट्स को, अभ्यर्थियों को आपको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से इसमें जो है अभ्यर्थियों की संख्या कम करने का भी एक उपाय सोच रहा है भर्ती बोर्ड। तो चलिए देखते हैं न्यूज़ में क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद अब दोबारा लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा है भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। भर्ती के मुताबिक उच्च अधिकारी दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए सारी संभावनाओं को टटोल रहे हैं। ऐसे में यदि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किसी अन्य सरकारी संस्थान को दे दी जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी। यानी जिस संस्थान ने ये एग्ज़ाम करवाया था, पेपर लीक हुआ था, उस पर अब विश्वास जो है सरकार का और भर्ती बोर्ड का नहीं बन पा रहा है। अब भर्ती बोर्ड चाह रहा है जिस प्रकार से दिल्ली में भर्ती एक सरकारी संस्था कराती है, उसी तरीके से यहाँ भी कराया जाए। दरअसल में अधिकारी इस बात को लेकर हलकान हैं कि दोबारा परीक्षा आयोजित करने में गड़बड़ी से कैसे बचा जाए। वहीं परीक्षा कराने वाली जो कार्यदायी एजेंसियां होती हैं, यानी कंपनियां होती हैं, उनका चयन भी दोबारा होना है, जिसके लिए किसी निजी एजेंसी को मौका देने की हिम्मत अधिकारी जुटा नहीं पा रहे हैं। कई अधिकारियों का मानना है कि भर्ती बोर्ड को दिल्ली पुलिस आदि की तरह परीक्षा कराने वाली किसी सरकारी संस्था की सेवाएं लेनी चाहिए, जिनके पास गड़बड़ी आदि पर अंकुश लगाने का पुख्ता इंतजाम है। जैसे कि दिल्ली पुलिस की भर्ती होती है, उसमें ज़्यादा गड़बड़ियाँ नहीं आती हैं। साथ ही साथ इसमें कहा गया है पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने पर भी विचार चल रहा है। कुछ अधिकारी जो हैं ऑनलाइन परीक्षा कराने के पक्ष में हैं, हालांकि इसके लिए बड़ी संख्या में कंप्यूटर सेंटरों की आवश्यकता होगी। वहीं 2 वर्ष पूर्व आयोजित दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में तमाम गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद परीक्षा केंद्र बनाए गए कंप्यूटर केंद्रों के संचालकों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए थे। ऐसे में इस विकल्प पर भी विचार कर रहा है भर्ती बोर्ड की अभ्यर्थियों की पहले
शारीरिक दक्षता परीक्षा करा ली जाए, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। तो इस तरीके से दोस्तों ये दोनों संभावनाएं जो हैं आपकी सिपाही भर्ती से संबंधित हो सकती हैं। हो सकता है ऑनलाइन परीक्षा हो और हो सकता है कि जो परीक्षा होगी उससे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा आपकी कराई जाए। दोस्तों एग्ज़ाम की बात करें कि एग्ज़ाम कब तक होगा, तो एग्ज़ाम आपका अभी जो है वो इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन के बाद में आपका जो है एग्ज़ाम कराया जाएगा, यानी कि वही जुलाई और अगस्त के बीच में, जुलाई और अगस्त के बीच में आपका एग्ज़ाम कराया जा सकता है। अपनी तैयारी में आप लगे रहिए, आपको ये मौका ज़रूर मिलने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।